जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल दे रखा है कि टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कह रहा है दोस्तों कि दो आपके चार्ज स्फेयर हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों ये दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic force repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7? कह रहे दोनों के पे जो आपका चार्ज है वो आपका 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम है। ये आपका Q1 की वैल्यू दे रखा है और इधर आपका Q2 की वैल्यू दे रखा है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 दे रखा है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कह रहा है कि इनका जो रेडियाई है वो नेग्लिजिबल है, मीन्स ये जो आपका डिस्टेंस है बहुत ही कम है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, जीरो एज्यूम करेंगे। यानी कि पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये जो 50 सेंटीमीटर है इसको दोस्तों हम लोग बदल लेंगे किसमें, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 मीटर। उसके बाद दोस्तों Q1 Q2 आपका दे ही रखा है। Q1 इक्वल टू Q2 आपका कितना दे रखा है, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कौन सा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू आएगा दोस्तों 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 कितना दे रखा है, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और Q2 कितना दे रखा है, ये भी 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई दोस्तों आर स्क्वायर। तो आर आपका दे रखा है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। स्क्वायर करना है तो इसको दो बार लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अगर हम लोग 5 से 6.5 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 1.3, और इस 5 से 6.5 को काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 1.3। यानी कि F इज इक्वल टू आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 1.3 इंटू 10 टू पावर आपका माइनस 7 है, तो 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम लोग इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 1.3 में 1.3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.69 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 पर जाएगा तो प्लस 9 टू 11 में से जब हम लोग माइनस 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, F इज इक्वल टू आएगा 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 8 आपका हो जाएगा 62 और 9 1 जा 9 9 और 6 आपका 15। दो डिजिट के बाद डेसिमल है, दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो यहाँ से ये दोस्तों आ जाएगा F इज इक्वल टू 1.521 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन। ये था दोस्तों क्या आपका उन दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। कह रहा है कि अब क्या होगा अगर दोनों पर चार्ज को डबल कर दिया जाएगा और बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि चार्ज को दोस्तों डबल कर देना है, मतलब Q1 आपका 2Q1 हो जाएगा, Q2 आपका 2Q2 हो जाएगा। ठीक है, और उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो यहां से दोस्तों आपका क्या फार्मूला बनेगा, तो F इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2Q1 इंटू 2Q2, Q1 Q2 हो गया डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर यानी कि R/2 का स्क्वायर।
तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 नीचे से आपका ऊपर चला जाएगा, इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2, इसमें से 2 2 जा 4 और बाहर निकाल देंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कितना था, ये आपका पहला फोर्स जो निकाले थे हम लोग, मान करके चलिए F1 था, तो इतना आपका F1 है। यानी कि जब हम लोग दोनों का चार्जेस डबल करेंगे और बीच के डिस्टेंस का आधा करेंगे, तो जो नया फोर्स आएगा ये आपका पहले वाले फोर्स का कितना हो जाएगा, ये आपका पहले वाले फोर्स का 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 16 टाइम का मतलब 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 इंटू ये हो जाएगा आपका 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो ये आएगा कितना, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम हम लोग 2 ही डिजिट तक ले लीजिए, तो 1.5 और 16 कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90, 0 आपका कैरी 9, और 15 1 जा 15 और 9 24, एक डिजिट के बाद है, तो 24 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, या फिर ये हो जाएगा 0.24 न्यूटन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखने वाली बात थी कि केवल दो चार्जेस के बीच हम लोग फोर्स निकाल लिए। नेक्स्ट में कह रहा था चार्जेस को डबल करेंगे, यानी कि पहले को भी डबल करेंगे, दूसरे को भी डबल करेंगे, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। और नीचे डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं, तो आधे का 1/2 का स्क्वायर 1/4, नीचे से 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी कि 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।